विनोद पूनिया का कातिल बैंक है, जिम्मेदार बैंक है, उसी ने उसकी हत्या करवाई है। अभी 2 महीने पहले भी उन्होंने 3.5 लाख रुपए दिए और इन बैंक वालों ने उनको इतना प्रताड़ित किया। एक सुसाइड नोट थी, 2 के नाम रेलवे की टिकट थी और उसमें के नाम इसका बैंक की तरफ से के नाम टॉर्चर करने का के नाम डेली उसको के नाम HDFC बैंक के कर्मचारी जाते थे। 2 या 3 महीने से उसको टॉर्चर कर रहे थे कि नाम कभी तो 2 दिन से जा रहे थे, कभी के नाम 5 दिन से जा रहे थे। कल दोपहर भी के नाम उसके पास वो मिला नहीं। 2 बजे के नाम यहाँ से के नाम उसके जयपुर से टीम आई थी, वो उसके घर पे गई थी। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। HDFC बैंक से उनका लोन चल रहा था और उनके बार बार दबाव बनाने से वो डिप्रेशन में आ गए, इसलिए ये हादसा। आपको कब सूचना मिली है? मेरे को रात को 9:15 बजे स्टेशन से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आपका भाई ऐसे ऐसे हो गया। कितना दिन से लोन ले रखो? लोन तो 2-3 साल हो गए। तो बैंक वाला घर में जाके दबाव बनाया या फिर घर पे जाते थे वो। घर पे? हाँ, थाने में क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने? वैसे रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो कर्मचारी जाते थे, एजेंट वगैरह जाते थे, वो उनको कहते थे कि आपको ये मकान गिर को बेचना पड़ जाएगा, पैसे जमा नहीं कराओगे तो उस हिसाब से। आपका नाम? योगेंद्र सिंह। एक दिन पहले कर्मचारी गया घर में, कर्मचारी तो कल भी गए थे। काल ले जाके क्या बोले? कल वो मिले, घर तो मिले नहीं, वो विनोद तो मिला नहीं घर, और वो अकेला वो जाके आ गया। काल से पहले भी गया कहते? पहले गया था। घूटे में क्या दबाव बनाया उनको? उन्होंने कही कि भाई आपका ये मकान बेचना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा, पैसे नहीं दोगे तो कल घर से कई बजे निकले हैं? वह सुबह 9:30 बजे निकला। सुबह 9:30 बजे निकले? हाँ, 9:30 बजे कित गया? वह कह के गया था कि बैंक से मैं पैसे निकलवा के लाऊंगा और कुछ वो देने हैं, जमा करवाने हैं बैंक में। वैसे वो फिर वो आए ही नहीं घर। कि सुबह के नाम 9:15 बजे के नाम चिड़ाव जाने का नाम लिया था कि मैं बैंक से पैसे निकलवा के ला रहा हूँ और वो क्या नाम है खड़ और बनोड़ लेके आऊँगा गायों के लिए। फिर 9:30 बजे के बाद में वो हमने क्या नाम जैसे वो बैंक का नाम लेके गया था, बोले चिड़ाव निकलेगा तो ठीक है, नहीं पिलानी लेके के नाम पिलानी से निकलवा के लाऊंगा। पिलानी फिर हमने 5-5:30 बजे तक उसके क्या नाम वेट किया। उसके बाद में कुछ पता नहीं लगा। फिर हमारे पास 9:15 बजे के करीब फ़ोन आया। तो फ़ोन आने के बाद में मैं क्या नाम वहाँ गया, क्या नाम स्टेशन के ऊपर। स्टेशन पर वहाँ पे क्या नाम उसको क्या नाम देखा तो क्या नाम विनोद कुमार ही मिला और उसके क्या नाम एक सुसाइड नोट थी, 2 क्या नाम रेलवे की टिकट थी और उसमें क्या नाम इसका बैंक की तरफ से क्या नाम टॉर्चर करने का क्या नाम डेली उसको क्या नाम HDFC बैंक के कर्मचारी जाते थे, वो धमकियाँ देते थे कि क्या नाम इसको क्या नाम कुड़क कर देंगे और वो कर देंगे, पुलिस प्रशासन के दबाव को ला के आपको क्या नाम ये जगह खाली करवा देंगे और इन गायों को और क्या नाम आपके बच्चों को सभी को बेघर कर देंगे। और फिर उसने क्या नाम 2 या 3 महीने से उसको टॉर्चर कर रहे थे क्या नाम कभी तो 2 दिन से जा रहे थे, कभी क्या नाम 5 दिन से जा रहे थे। कल दोपहर भी क्या नाम उसके पास वो मिला नहीं। 2 बजे क्या नाम यहाँ से क्या नाम उसके जयपुर से टीम आई थी, वो उसके घर पे गई थी और 2 महीने से उसको डिप्रेशन में डाल रखा था। उसने क्या नाम पहले भी इस बैंक से लोन लिया था, उसको टाइम टू टाइम जमा करा रहा था। अब क्या हुआ कि क्या नाम ये लंबी बीमारी आने के बाद में क्या नाम गायों में दिक्कत आ गई, बार बार रिपीट हो रही थी, तो उसका क्या नाम घाटा होने के कारण वो किस्त नहीं जमा करा रही, तो वो क्या नाम उसके ऊपर दबाव डाल दिया। आपका नाम? सुरेंद्र नाम है। बैंक का कई कर्मचारी गया कल 2 गया था और परसों परले दिन आज से 4 दिन पहले क्या नाम 5-6 आदमी गया था। भाई ये दबावदार है कि हम पुलिस प्रशासन को साथ में लेके आएंगे, आपको क्या नाम घर से बाहर निकालेंगे, इसको कुड़क करेंगे और फिर आप क्या नाम जमा करवाओ या मत करवाओ। कई रुपये को लोन ले रखो? होना 2 चीज़ें पर ले रखो, एक तो क्या नाम मकाना के ऊपर है और क्या नाम डेयरी के ऊपर है। विनोद पूनिया का कातिल बैंक है, जिम्मेदार बैंक है, उसी ने उसकी हत्या करवाई है। उसका मानसिक प्रताड़ना इतनी तेज़ की कि उसको मरना पड़ा। तो हमारा ये कहना है कि हम इस धरने के पर से हम ये घोषणा कर रहे हैं इस बारे में कि विनोद पूनिया को हमारी 2-4 मांग है। एक तो घटना के लिए जिम्मेदार बैंक कर्मचारी जो भी है या मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार है इसके, उसको गिरफ्तार करो और इस बैंक को ऊपर FIR दर्ज करके इसको मुकदमा दर्ज करो। और पीड़ित परिवार के एक जिम्मेदार कमाने वाला व्यक्ति है, उसको 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा, क्योंकि एक आदमी घर से चला गया
कमाने वाला रहा नहीं। 2 बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, नाबालिग हैं, और एक उसकी पत्नी है। उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और बैंक का जितना भी बकाया उसके तत्काल जमा करके प्रॉपर्टी के कागजात पीड़ित परिवार को एनओसी दी जाए। थाना में एफआईआर दर्ज होगी कि एफआईआर दर्ज के वो आनाकानी कर रहे हैं कि जयपुर से आदमी बुलाया है, उसके बाद में करेंगे। बैंक का जिम्मेदार आदमी जयपुर से बुला रहे हैं। इनका मतलब ये है कि इनको ऐसे ही बुला के निकाल दें, ये नहीं चलेगा। हम धरने पर बैठे हैं, बैंक के सामने बैठे हैं, और जब तक हमारा पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम बैंक के आगे धरने पर हैं। ये बहुत बड़ा लुटेरा बैंक है। इसकी तरह से अन्य फाइनेंस कंपनियां भी लूट का काम कर रही है। ये व्यक्ति को 10 लाख रुपए लेकर के 40-40 लाख रुपए वसूलने का काम करती है। तो इन्होंने जो विनोद जी पूनिया है रामरख की डाणी का, और वो डेयरी चलाता था, दूध बढ़ाने का काम करता था, दूध उत्पादन का काम करता था। और जो सरकार की पशुपालन नीति है वो भी खराब थी, दूध के भाव नहीं मिल रहे थे किसान को, फिर भी वो इनको पैसे दे रहा था बराबर। अभी 2 महीने पहले भी उन्होंने 3.5 लाख रुपए दिए, और इन बैंक वालों ने उनको इतना प्रताड़ित किया और इतना मानसिक रूप से टॉर्चर किया, उसकी वजह से विनोद जी पूनिया ने सुसाइड कर लिया, इन गुंडे बैंकों की वजह से, लुटेरी फाइनेंस कंपनियों की वजह से। तो मैं अन्य भाइयों से भी अनुरोध कर रहा हूँ जो विनोद पूनिया की तरह से बैंकों के जाल में फंसे हुए हैं, फाइनेंस कंपनियों की जाल में फंसे हुए हैं, और उनको फाइनेंस कंपनी वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो कृपया करके सुसाइड नहीं करें, आत्महत्या नहीं करें। यदि उनके कोई परेशानी है तो वह हमारे को बताएं, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम ग्राउंड पे काम करते हैं इन लुटेरे बैंकों के खिलाफ, और इनके जूत मारने का काम करते हैं। अब हम बैठे हैं कि जो भी जिम्मेदार कर्मचारी है उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाए, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को विनोद पूनिया की तरह से सुसाइड नहीं करनी पड़े। उसके बाद में जितना भी लोन है इन लुटेरे बैंकों का, जिन्होंने झूठे तरीके से जोड़ रखा है, वो तत्काल प्रभाव से जमा किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। हमारा ये धरना पक्का धरना हो गया। अभी टेंट लगने वाला है और बड़ी सभा होगी, 5,000 10,000 लोगों की बड़ी सभा होगी। और जो HDFC बैंक जैसे लुटेरे बैंक है, अन्य तरह के चोर बैंक आ गए जो कई प्रकार से लोगों को लूट रहे हैं, फाइल चार्ज के नाम पर, और जाकर के घर पे जाकर के लाने के खर्चे के नाम पर, बाउंसिंग के नाम पर, और खाता खोलने के नाम पर ये लोगों की जेब काट रहे हैं। और पहले एक कानून बना था सूदखोर विरोधी कानून, और वो कानून बना करके लोगों को बचाया था। नहीं, बेजड़िया आदमी लोगों को बर्बाद कर देते, उनकी भैंस खोल ले जाते, उनके घरों पे ताला लगा देते। इनके ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए सूदखोर विरोधी कानून के तहत। और ये जो काम करने वाले जो मोटा ब्याज लेते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और विनोद पूनिया के न्याय नहीं मिलने तक, उसके परिवार को न्याय नहीं मिलने तक हम वो व्यक्ति तो नहीं ला सकते वापस। हमें बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ा दर्द है कि एक बहुत मेहनत करने वाला जिम्मेदार नागरिक चला गया इन गुंडे लोगों की वजह से। उस व्यक्ति को तो हम नहीं ला सकते, परंतु अन्य व्यक्तियों को मरने से हम बचा सकते हैं उनके साथ खड़े होकर के। और विनोद पूनिया जी को न्याय दिलाने के लिए सभी पूरी जनता और लोग आ रहे हैं घरों से निकल करके, महिलाएं सब आएंगे और चिड़ाव भर जाएगा पूरा का पूरा, और हम न्याय लेकर के रहेंगे। थाना की तरफ से आश्वासन है? थाने की तरफ से तो उन्होंने जो हमारी मांग है उनके लिए थानाधिकारी भी आए हैं और अन्य जो थानों के इंचार्ज हैं वो भी आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपकी मांग है वो हमारे को दो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने पॉजिटिव वार्ता की है थाने की तरफ से हमारे साथ। कोई उन्होंने कहा कि आपकी मांग है वो हमारे को दे दो। बैंक के जो अफसर हैं ऊपर से, जो बैंक के लुटेरे जो आदमी हैं अन्य, वो आ रहे हैं और उनके साथ वार्ता करके SDM के नाम पर उन्होंने, जो मैडम है यहाँ की जो थाना इंचार्ज है, उन्होंने SDM के नाम पर हमारे से एप्लीकेशन लिखवाई है कि वो एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन है कि धरना बैठा तो बैंक का कर्मचारी या कि कोई कर्मचारी नहीं आया। कर्मचारी तो लुकते फिर रहे हैं। ये लठे थे सर, बंद कर रखा है इसको। ये लठे थे तो लुटेरे हैं, बंद कर दिया इसको। लुटेरे सर। आप देखो ने, आप मीडिया भी उठाओ ये बात, अरे मीडिया के लोगों भी उठाओ कि लोग बर्बाद हो गए फाइनेंस कंपनियों के जाल में। आज सुबह खडौत से मेरे पास बलबीर दाड़क का फ़ोन आया, वो रोता हुआ, वो उसकी पत्नी रो रही थी कि मेरे घरों पर गुंडे ये फाइनेंस कंपनी वाले ताला लगाने के लिए आ रहे हैं। तो
मैं अनुरोध करता हूं पीड़ित लोगों से कि कृपया करके आप डरे नहीं और सुसाइड नहीं करें। राजेश जी बिजारनिया ने भी ये रिक्वेस्ट की है और हमारे जो सुशील जी डांगी हैं इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, बजरंग जी बराला ने भी की है कि कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है पीड़ित लोगों से कि आप आत्महत्या नहीं करें। आत्महत्या समाधान नहीं है, इनसे मुकाबला करेंगे हम लुटेरों से और आपके जो भी ऋण है उनको जमा करवाएंगे, इनकी नाक रगड़वा करके जमा करवाएंगे और इनको न्याय दिलवाएंगे हम। झलको